जी आज मैं बनाने जा रहा हूँ अनार का शरबत। बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी होने जा रही है। अनार के शरबत के बहुत फ़वाइद हैं। दिल को ताकत देता है, जरकान में बहुत फ़ायदा मंद है, जिगर की इस्लाह करता है। जो ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं उनके लिए आज का शरबत बहुत फ़ायदा मंद है। हामला ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। अनार का जूस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, जोड़ों में सोजिश और दर्द में बहुत फ़ायदा मंद है। अनार भूलने के मरीज़ यानी अल्जाइमर के बढ़ने को रोकता है। अनार डीएनए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अनार का शरबत हर किस्म के सरतान से महफूज करता है। अनार बुढ़ापे को टालता है। अनार का शरबत गुर्दों को सेहतमंद रखता है, पेट की चर्बी नहीं बढ़ने देता। अनार का शरबत डेंगू बुखार में भी बहुत फ़ायदा मंद है। अनार चेहरे को तरोताज़ा रखता है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अनार में कैल्शियम, फलाद, फास्फोरस जैसे अज्जा पाए जाते हैं। अनार के शरबत में विटामिन सी बकसरत पाया जाता है, पेट के कीड़ों को मारता है। ये जिन ख़वातीन और बच्चों को खून की कमी है उनके लिए आज की रेसिपी ख़ास मैं पेश करने जा रहा हूँ और बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी है और पूरी वाच कीजिएगा। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो अनार का शरबत है। अनार का मौसम आ गया है। आप ये अनार का शरबत एक मरतबा भाई तारिक की रेसिपी आप बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई अनार का शरबत बनाया है। वो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो खून की कमी की शिकायत करती हैं, आज उनकी शिकायत दूर होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत तैयार होगा और आप इसे आराम से 3 माह तक इसे आप सेव कर सकते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 माह ये अनार रहते हैं। आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें। बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी होने जा रही है। आप ये तफसील के साथ देखिएगा और जिस तरह मैं ये स्टेप्स बताऊंगा इसी को फॉलो कीजिएगा। आप कहेंगे कि वाकई तारिक भाई ने अनार के शरबत की कोई रेसिपी दी है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने 1 किलो अनार लिया है छिलके समेत। मैंने इसके छिलके अलग कर लिए हैं। ये तकरीबन 400 ग्राम जो है अब ये अनार के दाने निकले हैं और हमें 300 ग्राम हमने ये चीनी ली है। ये चीनी 300 ग्राम है, ये भी अलग रख देता हूँ। ये 400 ग्राम ये हमारे परफेक्ट ये दाने हैं। आज हम इसका शरबत बनाएंगे। इस शरबत के बेपनाह फ़ायदे हैं। दिल को ताकत देता है, जरकान में बहुत फ़ायदा मंद है, जिगर की इस्लाह करता है। ख़वातीन और मर्द के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। ख़वातीन जो खून की कमी का शिकार है उनके लिए आज का शरबत बहुत फ़ायदा मंद है। हामला ख़वातीन के लिए आज का शरबत बहुत फ़ायदा मंद है और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आएँ अपनी आप रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं 5 गिलास पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने 5 गिलास पानी डाल दिया इसमें। ये अनार छील के जिस इसके दाने हमने अलग निकाल लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच को आपने मीडियम रखना है और इसे ढांप के हम रख देंगे। ये तकरीबन हम 10 मिनट के लिए मीडियम टू थोड़ी सी लो आंच पे इसे हम पकाएंगे। जी मुझे मीडियम टू लो आंच पे इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। हमने इसे इतना पकाया कि इसका मुकम्मल कलर इस पानी में आ गया है। अब ये देखिएगा अनार जो है ना वो पक भी गए हैं और इसका दाना वाइट हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैंने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके दोबारा इसमें दोबारा डालूँगा, फिर मैं बताता हूँ साथ क्या करना है। अब इस चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा भी करूँगा। जी मैंने अनार के दानों को निकाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसका जो पानी बचा हुआ है ये मैंने अलग निकाल लिया। अब एक छन्नी लेंगे और ये ग्राइंड किया हुआ ये अनार के दाने इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे ताकि इसका गुद्दा इसके नीचे चले जाए और ये अनार के दाने जो है ये बाकी रह जाएं, बीज लादा रह जाए। ये लें जी, आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है। ये लें जी, ये अनार के जो दाने थे
उनका गुदा निकाल लिया है और ये इसके बीज रह गए हैं, ये हम अलग रख दें। जी आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने जा रही है, खुसूसी अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ये तारक भाई आज रेसिपी दे रहे हैं। आप ये ज़रूर ये शरबत बना के पिएँ। आप यकीन कीजिएगा सिर्फ 15 दिन में खून की कमी जो लेडीज़ को होती है वो पूरी हो जाएगी। कोई मेडिसिन आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आंच को मीडियम टू लो रखा हुआ है। ये थोड़ा सा हाई करूँगा, लेकिन इसमें अभी मैं चीनी डाल दूँगा। ये चीनी इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाह। जी चीनी मैंने इसमें डाल दी है। ये तकरीबन 300 ग्राम चीनी थी जो इसमें मैंने डाली है। अब इसे मैं मीडियम आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे अच्छे तरीके से पकाऊंगा। उसकी वजह यह है कि हमने ये 3 माह के लिए इसे सेव करना है। अब इसे मैं ढाँप के रखता हूँ और 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के 10 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। अब इसका ढक्कन उठा के देखेंगे। जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये अनार का शरबत तैयार हो गया है। अब ये आंच को मैं मीडियम टू लो कर दूंगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा सिर्फ। ये नहीं जी, ये हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है और मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करता हूँ। और अब सबसे अहम बात, 4 टेबल स्पून ये सिरका लिया है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमू का रस भी ले सकते हैं। ये सिरका डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने 3 माह के लिए इसे सेव करना है। आप अच्छा कोई कंपनी का कोई बाज़ार से एक कुकिंग के लिए सिरका इस्तेमाल होता है, एक अच्छा इससे बेहतर सिरका होता है। मैं सेब का सिरका वैसे इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके 4 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी, हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब इसे मैं ठंडा करके इसे गिलास में डिश आउट करता हूँ। मैंने शरबत को गिलास में डाल दिया है और ये हमारी बेहतरीन आज की रेसिपी थी जो अनार का ये जूस बनाया है मैंने। इसका तरीका ये है कि आप कोई भी आपके पास गिलास हो, आपने हाफ़ गिलास ये अनार का ये जो शरबत बनाया ये ले लेना है। बकाया आपने पानी डाल के चम्मच से आपने हल कर लेना है और सुबह नहार आपने ये पीना है। ये इंशाल्लाह 1 माह इस्तेमाल करें। जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ शिकायत करती हैं खून की कमी का, वो कहेंगे कि बग़ैर मेडिसिन के उनकी खून की कमी पूरी हो गई है। और अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।